अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमीन इकबाल, आपकी मोहब्बतों का भूखा, एक नए वीलॉग के साथ। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि माय फर्स्ट डायरेक्शन, मैं डायरेक्टर कैसे बना और डायरेक्टर बनते हुए क्या चैलेंजेस थे सामने, और पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि टीवी ड्रामा के लिए जब एक इंसान डायरेक्टर बनता है तो उसको किस किस्म की चीज़ों और चैलेंजेस का सामना होता है, वो सब मैं अपने क्या कहेंगे ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा। दोस्तों, जब मैं डायरेक्टर बनने की तरफ जा रहा था तो उससे पहले 10-12 मैंने स्क्रिप्ट्स लिख लिए थे, कहानियाँ लिख लिए थे, और मैं लिख भी रहा था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। लेकिन मुझे जो एक कमी महसूस होती थी लिखते हुए, और आज मैं जब दूसरे स्क्रिप्ट लेता हूँ तो उसमें भी मुझे कभी कभार इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि ख़याल और कलम का जो साथ है और जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और जो शुरू में बहसीत राइटर जो है वो मुझे 2-3 दफ़ा जो है वो काट कर लिखने की आदत नहीं थी, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आप बेहतर करते चले जाते हैं अपनी राइटिंग को। लेकिन जो आपका ख़याल पहले आया होता है, जिसने आपको सेटिस्फाई किया होता है एज ए राइटर, आप उसको दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, या उस एक्सप्रेशन से दोबारा गुजरना नहीं चाहते, तो इसलिए भी कई बार आप उसे काट नहीं पाते। और कई बार आप अपने ख़याल के इश्क में भी तो मुब्तला हो जाते हैं, तो आपके लिए काटना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता था कि वो जो ख़याल और उसके दरमियान में बात रह गई है, वो मेरे लिखे होने की वजह से मेरे डायरेक्टर के पास नहीं पहुंचती। और मैं जिन चीज़ों को देखता रहा, चूँकि मेरी अप्रोच इतनी ज़्यादा तो ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा इंग्लिश फ़िल्में देख सकता, या ऐसी तो मैं ज़्यादातर ऐसी जैसे श्याम बेनेगल साहब की फ़िल्में देखी हुई थी, या हमारा इशफ़ाक़ अहमद साहब के प्लेस देखे हुए थे, और उनका बहुत ज़्यादा असर था हमारी जनरेशन के ऊपर और मेरे ऊपर भी था। और उसी के दरमियान में मैं अपना आप भी तलाश कर पा रहा था कि आने वाले दौर के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ अपने मीडियम के ज़रिए, जो अमीन इकबाल की पहचान बना सके। तो इस तलाश की जुस्तजू के दरमियान मैं अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के दरमियान फंसा हुआ वहाँ पे खड़ा हुआ था, जब मैं ये महसूस करना शुरू हुआ कि मैं इमेजिनरी तौर पर जो चीज़ कंसीव करता हूँ वो डिलीवर नहीं हो पा रही विजुअल स्टोरी टेलिंग के अंदर। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं एक डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डायरेक्टर बन सकूं। और मैं लाहौर में, उन दिनों लाहौर ही टेलीविज़न इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा था। तो जो डायरेक्टर्स थे, जब उनको पता लगा कि मैं डायरेक्शन की तरफ सोचना शुरू हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे डराना शुरू कर दिया कि अब आपसे कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट नहीं लेगा, चूँकि आप मुकाबले में उनके सामने उतर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत थी कि आपकी चलती दुकान जैसी भी चल रही है, आप चाहे बाद में नाखुश होते हैं, और ये तो राइटर और डायरेक्टर का तो ये चलता ही रहता है कि एक ना खुश रहता है किसी न किसी वजह से। तो ये जो क्रिएटिव जंग है, इसके दरमियान से निकल कर अगर मैं ख़ुद ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से अपने एक चैप्टर को क्लोज़ कर सकूँगा। और मैं ख़ुद लिखना भी नहीं चाहता था, मुझे लगता था सेकंड थॉट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता बहसीत राइटर। तो बहरहाल मैंने अपने साथ एक और साहब को मिलाया, मुझे लगा कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होंगे और वो मुझे हेल्प आउट कर सकेंगे, लेकिन वो दरमियान में बैकआउट कर गए, और हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि अब आपको अकेले ही इस चैलेंज को लेना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, अमीन, कभी ना कभी तो आपको इस चैलेंज को अकेले फेस करना होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, आप फेल हो जाओगे। तो जब फेल होने का इंसान सोचता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी रोटी बंद होती हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन दोस्तों, एक कश्ती में सवार तो होना पड़ता है, और मुझे लगता है कि वो फ़ैसला और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही मेरी ज़िंदगी का ऐसा टर्निंग पॉइंट था। अब जब आप अपने काम के साथ इश्क भी करते हो, और आप चाहते हो कि वही नाम लेकर आप इस दुनिया से जाएं और लोग याद रखें कि आप इस वजह से इस दुनिया में आए थे और ये स्किल रखते हैं, तो उसमें इस खौफ के साथ जीना और उस दौर में जीना कि मैं नाकामयाब हो सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम होता है, इससे जान छुड़ाना। मेरे कई सुनने वाले व्लॉगर्स इस वक्त इस पोजीशन में होंगे कि वो जब इस चीज़ से लड़ रहे होंगे कि अगर मैं नाकाम हो गया और मैं वो नहीं बन सका,
जिसकी स्ट्रेंथ मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, तो तब क्या होगा। लेकिन दोस्तों उस वक्त जबकि मुझे ज़रूरत थी अपनी फैमिली को भी पालने की, मुझे इस सोच से दूर जाना पड़ा और मैं भूल गया। मैंने सोचा कि इसी तरह से होगा कि इस कायनात में एक शख्स की मौत हो जाएगी, उसके टैलेंट की मौत हो जाएगी अगर मैं नाकाम हुआ। और फिर मैं नाकाम क्यों हूँगा? अगर मैं अपनी सारी चीज़ें अपने दिल से करूँगा तो मैं नाकाम क्यों हूँगा? ये सारी बातें बहुत आइडियल थी। जब स्क्रिप्ट के ऊपर अब हम आए तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये होना शुरू हो गया कि इसकी कास्टिंग क्या होगी। दोस्तों टेलीविज़न का ड्रामा बनाने के लिए 2-3 चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये है कि आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा तैयार करना पड़ता है कि इमीडिएटली जो डेली की सिचुएशंस हैं उसको किसी ना किसी तरीके से आपने रिवर्ट भी करना है और आपने उसमें एक इनोवेशन लेकर आनी है। मसलन मैं अपने फर्स्ट शॉट की तरफ अगर जाऊं तो हमारा कॉल टाइम सुबह तय पाया कि हम लोग सुबह जाएंगे पहला शॉट करने के लिए, और सबा कमर जी के साथ ये पहला मेरा शॉट था। मैं थोड़ा सा आगे चल के सबा कमर जी के साथ जो इंटरेक्शन रहा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और सबा कमर का शायद ये दूसरा ड्रामा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरा ड्रामा ही था जो करने जा रही थी, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उनका। और हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर जा रहे थे जिसको पहले स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाया गया। एक ऐसा किरदार जो इम्पोर्टेंट है वो पहले नहीं दिखाया गया। तो बहुत सारा चैलेंजेस अपने ऊपर मैंने पहले ही तारी कर लिए थे। अच्छा दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा प्रेशर आप अपने ऊपर लेते हैं जब आप पहली डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वो यही होता है कि आप इसमें कामयाब हो जाएं। ये वो प्रेशर होता है जो आपके काम को ख़राब करता है। चूँकि ड्रामा डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी सोच के सेटिस्फेक्शन लेवल से गुज़र कर नहीं जाएंगे। यानी जिस दिन में जो आप सोच कर आए हैं आप वैसा ही कर पाएँ और उसी वक्त वो शॉट ले सकें, ये मुमकिनात में से नहीं है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज वैसे नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि हमारा जो टाइम फ्रेम है जिसमें हमने एक प्रोडक्शन को कंप्लीट करना होता है वो बहुत थोड़ा है, और उसमें क्वालिटी सफ़र होती है। आप क्वालिटी को बचाते हैं, क्वांटिटी के साथ खड़े होते हैं, तो इस जंग के दरमियान में आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। हाँ, आप ये कोशिश ज़रूर करते हैं, जो कि उस एक्सपीरियंस से सीखा, कि आपके कंप्रोमाइज़ कम से कम हों। आपने जो सोचा है उसमें कंप्रोमाइज़ आप कम से कम करें। तो दोस्तों हमारा सुबह का कॉल टाइम था, और मैं सबा कमर के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि जिन भी आर्टिस्टों के साथ काम किया सबा कमर में, उनमें सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड और सबसे ज़्यादा पंक्चुअल पाया। कई बार वो ईएनजी की टीम से पहले वहाँ पर पहुँची होती थी। तो वो पहला दिन था, पहला शॉट था, और मेरे साथ बड़े एक्सपीरियंस डीपी थे, और हमने एक पार्क के अंदर शूट करना था, और हल्की हल्की जो है वो खुनकी मौजूद थी उस वक्त। तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जिस टाइम को मैंने जाकर एक्सपीरियंस किया कि लाइट इस तरफ से आती है, ऐसे आएगी, मैंने आइडियल चीज़ों को सोचा, और मैंने सोचा कि मैंने अपनी कहानी को कहने के लिए शॉट ऐसे कंसीव किया, और एक जगह पे सबा को गिरना था। दोस्तों उन दिनों जब भी सबा जी के साथ बात होती थी, वो डेडिकेटेड भी थी और अपनी ज़िंदगी पर खेल कर भी जो है वो सब कुछ करना चाहती थी, और प्रूव करना चाहती थी कि वो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। मैं ज़ाती तौर पे बरसगीर की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में समझता हूँ। तो वो वक्त था जब उन्होंने भाग कर आना था और एक जगह पे गिरना था, और ये वो रिस्क था जो एक लड़की से करवाते हुए मुझे थोड़ी सी झिझक भी थी, मेरे ऊपर एक इखलाकी प्रेशर भी था। तो दोस्तों मैंने पार्क में जाकर खुद लाइटिंग चीज़ें सारा कुछ देखने की कोशिश की, चूँकि मुझ में तहकीक का एक जो है वो कीड़ा आप कह सकते हैं कि बचपन से ही था। और मैं जब डायरेक्टर इंडिपेंडेंट आया, ये सारी प्रेशर भी थे और कामयाब हो जाने का प्रेशर भी था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं शॉट इसको किस वक्त करूँगा। लेकिन जो टीम होती है वो टीम आप उसको पाकिस्तान के माहौल के अंदर दोस्तों वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने कॉल टाइम 7 बजे का दिया है तो आपको वहाँ पे असेंबल होते होते जो है वो 2 से ढाई घंटे ऊपर लग जाते हैं।
और वैसे भी एज ए पाकिस्तानी हम लोग टाइम की वो वाली कदर नहीं करते। इससे पहले मुझे एक मौका मिला था कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, तो मुझे अच्छे तरीके से उनका काम करने का तरीके का इल्म भी था और उनके डीपीज़ जितने बजे और जिस सेकंड पे शॉट लेना चाहते हैं उनका भी अंदाज़ा था। लेकिन मैं कोशिश के बावजूद भी पहली डायरेक्शन में शायद मुझे पहले डायरेक्टर के तौर पर लोग कुछ सीरियस भी नहीं ले रहे थे और उन लोगों ने जो है वो वहाँ पे टाइम इतना गुजार दिया कि मैं पहला शॉट लेते हुए बहुत मायूस था। और दूसरा प्रेशर मेरे ऊपर ये था कि सबा कमर जी जो हैं वो जब गिरेंगी तो उनको चोट भी लग सकती है और मैं उनको कुछ सिक्योरिटी, कोई इंश्योरेंस जो कि हमारी में नहीं है और बहुत सारे हमारे लोग हादसे का शिकार होते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी और मेरे इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए हम अपनी टीम को, ENG बॉयज़ को और अपने एक्टर्स को इंश्योर कर सकें हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो चैलेंज था, चूँकि शौक़ और पागलपन भी था सबा जी का कि उन्होंने ये चैलेंज टेकअप किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर गिरेंगे। वहाँ पे हमने पत्तों का एक जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ बनाने की भी कोशिश की कि उनको चोट ना लगे। अब अकॉर्डिंग टू शॉट जो वो गिरी हैं तो मुझे लगा कि ये शॉट मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो अब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा एक लड़की को कहूँ कि तुम दूसरी दफ़ा फिर गिर जाओ और वो कुछ चोट लगा दे। लेकिन वो खुद इस पे राज़ी थी कि मैं दूसरी तीसरी दफ़ा टेक दूंगी और तीसरी दफ़ा टेक करते हुए हमारे DP साहब जो हैं वो नाखुश थे और इवन DP साहब ने भी कुछ ऐसा करके दिखाया कि इस तरह से आपको गिरना चाहिए। तो दोस्तों 7वीं टेक पे सबा जी जब गिरी तो उनको चोट भी आई, उनकी बैकबोन का इशू हुआ जो वो काफ़ी देर तक इसकी मेडिकेशन करती रहीं। लेकिन उन्होंने इस शॉट के बाद ख़ुद से तो किसी किस्म का शिकायत नहीं की, लेकिन मैं ख़ुद इखलाकी दबाव में था कि मैं एक एक्टर को एज़ डायरेक्टर ऐसे चैलेंज में कैसे डाल सकता हूँ और मेरे पास क्या सहूलतें हैं जिसके ज़रिए मैं वो कंफर्ट लेवल दे सकूं। ये मेरी पहली लेसन थी, पहला शॉट लेते हुए, कि जिसमें एक्टर जो है वो कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को सामने लेकर आए। उसके बाद अगले दिन के शूट के ऊपर दोस्तों मुझे कुछ और ऑड्स का सामना करना पड़ा। जो हमारा टाइम फ्रेम था उसके मुताबिक हम नहीं जा पाते थे, हम अपनी रिहर्सल्स नहीं कर पाते थे। मैं जो भी अपना शॉट्स बना के जाता था उस शॉट्स में और लाइट के दरमियान में और हम-आहंगी हमारी टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं थी जिसमें हम मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते थे। वो कॉम्प्रोमाइज़ मेरा स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते थे। सुबह की एनर्जी लंच ब्रेक के बाद और कम हो जाती थी। और इंटरेस्टिंगली मुझे वहाँ पे पता चला कि जब लंच ब्रेक पे आप चावल खा लेते हैं और शूटिंग के दरमियान में जब आप चावल खाते हैं तो आपकी सुस्ती जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शाम आने तक 7 बजे तक आपके पास वो एनर्जी मौजूद नहीं होती। इन सारी चीज़ों की लर्निंग जो है, जो भी ड्रामा फील्ड के अंदर आए उसे 70 टू 80 डेज़ रोज़ काम करना पड़ता है। तो उसे पहले सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। तो उसके पास 3 प्लान्स होना बहुत ज़रूरी है, A, B, C, इवन D भी हो तो ऐसी सूरत हाल में बहुत अच्छा है ताकि वो मैक्सिमम अच्छा काम जो है वो लेकर आ जाए। ये चैलेंजेस हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल की वजह से हमें सामना करना पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। इसके बावजूद हमारा ड्रामा बहुत महंगा हो चुका हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर डायरेक्टर के पास इसलिए है सॉरी, कि डायरेक्टर जो है वो किसी भी जगह पे क्यों ना हो मौजूद, उसे एक टाइम फ्रेम के अंदर एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है और उस टाइम फ्रेम के अंदर उसके पास एक 8 घंटे की या 10 घंटे की शिफ्ट है। उस शिफ्ट के दरमियान में आपने मैक्सिमम आउटकम लेकर आनी है। और जब आपके साथ सब लोग नए काम कर रहे हों और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हर बार नया जो है वो आकर काम करे, वो किस तरीके से आपके साथ और आपकी सोच के साथ और आपकी क्रिएटिविटी के साथ जो है वो कंपैटिबल हो सकता है और वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर भी सुनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हो ताकि आप दूसरे की बात को समझ सकें और आप उनको कन्विंस कर सकें कि एक्चुअल मुझे शॉट क्या चाहिए और मैं इस कहानी को कैसे कहना चाहता हूँ। ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ थोड़ा सा मैंने
इशारा किया। आप दोस्त जानते हैं वीलॉग के अंदर जो है वो मुझे बहुत सारे टाइम का रिस्ट्रेंट जो है वो रहता है और टाइम जो है वो मेरे पास कम होता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप दोस्त इस बारे में कोई सवाल करना चाहे, कोई बात कहना चाहें, कोई बात पूछना चाहें और आपकी गाइडेंस के लिए मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं और मेरा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है। मैं आपके जवाबात और मोहब्बतों का हमेशा मुंतज़र रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में मेरे सोशल मीडिया के जितने भी पेजेस हैं उसके ऊपर आप मुझे ईमेल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीलॉग में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह के हवाले।